आज मैं आपको एग्जाम्पल 18 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 18 है मैंने क्लास 10th की, आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा की बुक है, ठीक है ये। और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप आर.डी. शर्मा की बुक में पेज नंबर 6.49 पे जाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल 18 जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट्स ए, देखिए ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट ये दिया 1, -2। और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, 3। और सी का क्या दिया हुआ है -3, 2। एंड डी का दिया हुआ -4, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जिसका कि नाम दिया गया है ABCD और ABCD का पॉइंट्स यहाँ पर दे दिया। अब क्या बोला, देन टेकिंग AB एज द बेस। अब हमें ये जो ABCD पैरेललोग्राम को जो नाम दिया है ना, इसमें हमें क्या बोल दिया है कि AB जो है ना उसे हमें बेस रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम की यहाँ पर हाइट पता करनी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD के मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ A, फिर ब्रैकेट में दिया 1, -2, ठीक है। B का क्या दिया हुआ है, B का दिया हुआ है 2, 3। C का दिया हुआ है -3, 2। और D का दिया हुआ है -4, -3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स में गलत नहीं होना चाहिए। और साइन का भी आपको खास ध्यान रखना है। देखिए मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, 1, -2, B का दिया 2, 3। और C का दिया -3, 2। और D का दिया -4 और -3। और क्या बोल रहा है, ये वर्टिसेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर AB को हमें बेस रखना है, गिवन है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है AB को क्या रखना है, AB को हमें यहाँ पर बेस बनाना है पैरेललोग्राम का। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो पैरेललोग्राम बनाना है हमें, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम में 4 साइड होते हैं और उनके अपोजिट साइड जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम कैसे होता है, देखिए पैरेललोग्राम जो होता है वो इस तरीके से होता है। पैरेललोग्राम में क्या बोला है, AB को हमें बेस रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AB हमारा बेस हो गया, यानी कि बेस ये है तो इसका हम पहले नाम नीचे लिख देते हैं AB बेस है तो यहाँ नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए A है, ये B है। अब B के बाद C आप यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि A B यहाँ लिखा है और C यहाँ लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, A के बाद B है तो B के बाद यहाँ पर आपका C आएगा। तो यहाँ आप C लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, D होगा। ये मेरा D लिखा हुआ है, ठीक है, ये D हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे A का पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, -2। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, -2, ठीक है। B का दिया हुआ है 2, 3। C का पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए -3 और 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, -3, 2। और D का क्या दिया हुआ है, D का दिया हुआ है -4, -3। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, यानी कि AB पैरेलल DC। मैं यहाँ लिख देती हूँ AB पैरेलल DC, ठीक है। और क्या होता है, BC पैरेलल AD, ठीक है। ये AB पैरेलल DC, ये दोनों आपस में अपोजिट है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो AB पैरेलल DC और AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, यही प्रॉपर्टी होती है। यही पैरेललोग्राम का डायग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये पैरेललोग्राम है, इसका हम क्या बनाएंगे, डायगोनल हम ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर देखिए डायगोनल क्या होगा, ये BD हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा डायगोनल है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ज्वाइन BD, ठीक है। BD हमारा डायगोनल है, ठीक है। अच्छा अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हाइट पैरेललोग्राम की निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम की, यहाँ पर देखिए, यहाँ D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये रहा, ठीक है। D यहाँ नाम देते हैं E, ठीक है। तो ये D क्या है, इस पैरेललोग्राम की हाइट बता रहा है ना। ये जो ABCD पैरेललोग्राम है इसका हाइट यही DE तो होगा ना, DE। जैसे आप ट्रायंगल का भी हाइट निकालते हैं ना, तो पैरेललोग्राम की भी हाइट हमें निकालनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर D वर्टिसेस से जो हमारा पॉइंट D है यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो D हमारा हाइट है, तो D को हम यहाँ पर H मान लेते हैं, ठीक है। D हमारा क्या है, यहाँ पर H है, यही है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, यही हमें निकालना है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम इस शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हमें यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के अंदर हमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। क्या ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल ADB एक ट्रायंगल है कि नहीं, ADB। तो केवल मैं इतना ही डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है, ADB का। तो चलिए ADB का मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेती हूँ। ये इस तरीके से, ये मेरा D दिया हुआ है, ये मेरा A दिया हुआ है, ये मेरा B दिया हुआ है। और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
ठीक है, ये मेरा ई हो गया। ठीक है, इसको मैंने एच माना, हाइट। ठीक है, अच्छा ए का पॉइंट क्या दिया है 1, -2, बी का दिया हुआ है 2, 3। ठीक है, और डी का कितना दिया हुआ देखिए -4 और -3, तो -4, -3 ये हो गया। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये हाइट है डी। डी क्या है, इस पैरेललोग्राम की हाइट है, पैरेललोग्राम की हाइट है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये हाइट इस ट्रायंगल की भी हाइट है। ठीक है ना, ट्रायंगल तो इसी पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट है ना, पैरेललोग्राम के ही अंदर तो ये हमें ट्रायंगल मिला है, तो ये एक ट्रायंगल का भी हाइट हो गया, पैरेललोग्राम का भी हाइट है ये। ठीक है ना, तो ये एक ट्रायंगल है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, या तो आप हीरोइंस फॉर्मूला से निकालिए, ठीक है, या तो फिर हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम जो है ना हाफ बेस इंटू हाइट लेकर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ए बी हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है, ए बी क्वेश्चन में ही बोल दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल क्या है ए डी बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट हम यहाँ पर लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मैं लेती हूँ हाफ, बेस को मैं बी से लिख रही हूँ और हाइट को मैं एच से लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किस पे गिरा है, ए बी बेस पर, तो ये हमारा ए बी बेस हो गया। तो बी हमारा क्या बेस है, तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ ए बी, ये मेरा ए बी हो गया, और हमारा हाइट क्या है डी ई, ये है डी ई, इस हाइट हमने हाइट को क्या माना डी ई, यहाँ पे आप डी ई लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल हमारा क्या है ए डी बी। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा फॉर्मूले में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू हाफ ए बी, ये मेरा ए बी है, लिखिए यहाँ पर, इंटू डी को मैंने एच माना है, तो मैं डी की जगह एच लिखूंगी, ये आ गया। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हाइट की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए एरिया का मैंने ए लिखा है, कैपिटल ए केवल लिखा है, ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, देखिए ए बी इंटू एच, यहाँ ऊपर लिख दीजिए आप ए बी इंटू एच, और 2 यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको अपॉन 1 कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इससे इंटू हो जाएगा, 2 इंटू ये एरिया है मेरा। ठीक है ना, ये एरिया को मैंने कैपिटल ए से लिखा है, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए स्मॉल ए आर, ये एरिया। ठीक है, ऐसे लिखिए ए आर, एरिया है, एरिया ऑफ, इस एरिया की जगह मैंने ए आर लिख दिया, ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू 2 इससे इंटू हो जाएगा, 1 से ये इंटू हो जाएगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये ए बी इंटू एच ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एच इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये ए बी इसके साथ इंटू में ए बी को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये ए बी इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी अपॉन ए बी। ये देखिए ये ए बी यहाँ नीचे आ जाएगा, अगर हम केवल एच की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी इसके डिवाइड में चला आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड में। तो ये एच हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो यही हमें निकालना है, तो अब हमको इसके लिए हमें ए बी फाइंड करना होगा, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो ए डी बी पे आप ध्यान दीजिए, ये है, ये देखिए ए डी बी, ए का बी का डी का तीनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स अगर दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर क्या है y1 माइनस y2, और यहाँ पर मॉड। ठीक है, और क्योंकि ये हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हमको लिखना होगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। हमें यहाँ पर हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये डायग्राम फिर से बना देती हूँ, ट्रायंगल एडीबी जो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये ए बी डी, तो ये हमारा ए है, ये मेरा ए बी है, और ये मेरा डी है। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ -4 -3, और बी का दिया हुआ यहाँ पर देखिए 2, 3, और ए का दिया है
1 कॉमा -2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x1 y2 y3 ये सब क्या है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ना उनका नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है A B D, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है 1 -2, इसके नीचे मैं लेती हूँ इसको मैं x1 y1 मान लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा x1 y1 हो गया, ठीक है। इसको मैं x2 और y2 मान लेती हूँ और ये D को मैं x3 और y3 मान लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके नीचे मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला में, अब देखिए यहाँ पर x1 की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए ये x1 है, x1 के ऊपर क्या लिखा है 1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। उसी तरह से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ -2, तो y1 की वैल्यू -2। तो इसी तरह से सबकी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ADB इक्वल टू, देखिए हाफ लिखा है, हाफ मॉड देखिए x1, तो x1 की वैल्यू कितनी दी 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। फिर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाइए। फिर क्या लिखा हुआ y2 - y3, तो y2 की वैल्यू कितनी, देखिए y2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 3 माइनस, अब ये क्या लिखा y3, तो देखिए ये y3 है, y3 के ऊपर -3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप छोटे से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y2 हो गया, माइनस y2 माइनस ये y3 क्योंकि हमारा निगेटिव था इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया। ये हो गया, फिर क्या है प्लस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x2, तो देखिए x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिखिए। फिर ब्रैकेट लगाइए, क्या लिखा हुआ है y3 - y1, तो y3 कितना है, देखिए y3 की वैल्यू निगेटिव दी हुई -3, तो यहाँ पे -3 लिखिए y3। फिर माइनस, देखिए y3 की वैल्यू -3 मैंने लिख दिया। फिर क्या माइनस लगा दिया। फिर y1, देखिए y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -2। यहाँ पर भी देखिए y1 की वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा के इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए -2 को, ठीक है। ये लिख दिया। फिर क्या है प्लस, ये देखिए x3, तो x3 कितना है, देखिए x3, देखिए x3 के ऊपर -4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर -4 आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये हो गया, देखिए इस x3 की जगह -4 ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट लगाइए। फिर क्या लिखा हुआ y1 की वैल्यू कितनी है, देखिए y1 की वैल्यू -2 है, तो -2 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर क्या है माइनस, ये क्या है y2, तो देखिए y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ 3, ठीक है, तो 3 लिख दीजिए। फिर मॉड लगा दीजिए और यहाँ पर आप स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू हाफ। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखिए 3, ब्रैकेट लगाइए, 3 माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर 3 और ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये 3 लिख दिया। फिर क्या है प्लस, ये 2 है, 2 लिखिए। फिर ब्रैकेट लगाइए, ये -3 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और ये 2 हो गया। फिर ये पे प्लस लिखिए। फिर ये क्या -4 है तो ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये -2 है, ये -3, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 2 और 3 क्या हो गया हमारा 5 हो गया। और क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है इसलिए यहाँ पर हम निगेटिव साइन के साथ 5 लिखेंगे, लिख दिया। फिर क्लोज मॉड लगा दीजिए। फिर यहाँ पे आप लिखिए स्क्वायर यूनिट, ये हो गया इक्वल टू हाफ। अब देखिए 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 लिख दीजिए, प्लस ये क्या है 2। अब देखिए ये -3 है, ये +2 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गए क्या बचा 1 बचा, लेकिन बड़ा क्या है 3 है इसलिए साइन यहाँ पर 3 का लगेगा, निगेटिव साइन, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए ये प्लस है, -4 ये -4, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू कीजिए 4 5 जो 20 हो गया, और माइनस माइनस को भी इंटू कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 20, ठीक है। फिर अब मॉड लगाइए स्क्वायर यूनिट, ये आ गया इक्वल टू हाफ। अब देखिए 6 लिखिए प्लस, अब देखिए 2 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, 2 - 1 जा क्या होगा -2 प्लस, और ये क्या है 20, और यहाँ पर ये आप स्क्वायर यूनिट लिखिए इक्वल टू हाफ। अब देखिए 6 लिखिए प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2, और ये क्या है +20 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हाफ। अब देखिए 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया क्या बचा 4, ठीक है, माइनस कीजिए 4 आया, और 4 में आप 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। यह मॉड लगा दिए यहाँ पर, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। स्क्वायर यूनिट इक्वल टू हाफ। अब देखिए मॉड के अंदर 24 पॉजिटिव है तो ये मॉड के बाहर 24 निकलेगा, ठीक है। अगर ये माइनस मॉड के अंदर अगर ये निगेटिव होता ना -24, तो मॉड से अगर बाहर निकालते ना, तो मॉड का क्या काम है, मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव टर्म रहेगा ना तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा मॉड के बाहर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव 24 निकलेगा बाहर, ठीक है, मॉड से स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से काट दीजिए 2 12 जा, तो हमारा आंसर कितना आया 12
स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया निकला अभी। ये हमें हाइट निकालना, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, तो ये हमारा आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी कितना है, देखिए मैंने पूरा सॉल्व किया, ये आया 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी। देखिए ए बी क्या है हमारा, ये है। हमें ए बी यानी कि इसकी लेंथ निकालनी होगी ना ए बी की। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, तो ए बी का लेंथ निकालना है। तो इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकालते हैं, लेंथ ही तो निकालते हैं ना। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही रहता है डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो d इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1, तो देखिए यहाँ पर मैंने सब नाम तो लिख दिया ऑलरेडी। देखिए ये x2 है, x2 के ऊपर क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x2 की जगह आप 2 लिखिए, फिर माइनस ये क्या है x1 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई, इसके ऊपर 1 दी हुई, तो यहाँ 1 लिखिए और फिर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2, देखिए y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 लिखिए, माइनस अब क्या है y1, तो देखिए y1 के ऊपर क्या दिया हुआ है -2, y1 के ऊपर दिया -2, तो -2 को ना आप छोटे से ब्रैकेट में अंदर लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला आप होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगाइए। ठीक है, तो ये d क्या है हमारा, d जो है हमारा ए बी का ही तो लेंथ बता रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, ये जो d हमारा आया है ना, d ये डिस्टेंस बता रहा है, किसका बता रहा है, ए बी के बीच का ही तो डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ बता रहा है। हमको क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए हाइट में यहाँ नीचे ए बी आ रहा है, तो ए बी का लेंथ निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस किसका बता रहा है, ए बी का बता रहा है। तो अब हम डी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ठीक है, ए बी अंडर रूट, अब देखिए यहाँ पर पीछे क्या लिखा हुआ है, 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा, तो 1 का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 3, अंदर देखिएगा, अभी ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये 3 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 और फिर ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा 5 का होल स्क्वायर, यही होगा ए बी हमारा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ये देखिए क्या हो जाएगा 1 + 5 5 क्या हो जाएगा 25, ये 5 5 25। ठीक है, तो अभी 25 और 1 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए बी क्या आया, अंडर रूट 26 ये आया। तो देखिए ए बी हमारा क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है, तो इसकी यूनिट तो कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ तो बताया नहीं सेंटीमीटर की मीटर है क्या, ये तो बताया नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीधे यूनिट लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, ये हो गया। तो हमारा देखिए यहाँ पर इसकी भी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल की, और ए बी की वैल्यू भी आ गई। तो जस्ट अब हम हाइट निकालेंगे, हाइट हमारा क्या था 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी अपॉन ए बी था, यही था हाइट निकालने का तरीका, h इक्वल टू 2 × अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी मैंने कितना निकाला है 12, ये 12 आया था, तो यहाँ पर आप 12 लिखिए अपॉन ए बी मेरा कितना है, देखिए ये रूट ये क्या है 26। अच्छा ये हाइट है, तो हाइट की कुछ तो यूनिट होगी ना, तो लेकिन यूनिट जो है दिया नहीं है मीटर सेंटीमीटर, तो जस्ट यहाँ पर आप यूनिट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो h इक्वल टू 2 12 24 अपॉन अंडर रूट 26 यूनिट, यही इसका आंसर है। यानी कि हमारे पैरेललोग्राम का जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी है 24 अपॉन रूट 26, यानी कि इसकी वैल्यू आई है DE। हाइट हमने किसको माना था, DE को माना था। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।